गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो फटाफट काम करिए, लाइक करिए सेशन को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करें, एक अच्छे क्वालिटी का कंटेंट। सो माय नेम इज़ रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और मैं यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग कवर कर रहा हूँ जिसमें आज लेक्चर नंबर 17 है, जिसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा ध्यान अपना केंद्रित करेंगे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पे। अभी तक की क्लासेस में हमने मेन देखे जाए तो 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, अब छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बची हैं, उसके बाद से डैम बचा हुआ है तो उन्हीं को हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बाद सीपेज थ्योरी बचेगा आपका, उसके बाद से वाटर लॉगिंग, इनको कवर करने के बाद क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कैनाल रेगुलेशन वर्क, ये सारे पढ़ने के बाद हम लोग डैम पढ़ेंगे। तो अब बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग में, लगभग 60% पार्ट तो हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं आप, 60% पार्ट कवर हो चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट किया जाए इस सेशन को। चलिए आइए ध्यान दीजिए आप, अब पूरा ध्यान इधर रखिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक, और बहुत कम समय में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप बुक में पढ़ने जाओगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे मैं कम समय में आपको प्रॉपर तरीके से देने जा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्या है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म? मैं बार बार बोलता हूँ, नाम में ही सब कुछ है। नाम देखिए फिर से क्या कह रहा है, सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। यानी जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनका क्या है मैकेनिज्म, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इस बात को यहाँ पे बताना चाह रहा है। ठीक है, इस बात को समझाना चाह रहा है ये। तो ये जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके अंदर, कैनाल के अंदर बात करी जा रही है। तो क्या इनसे कोई प्रॉब्लम होता है? ऑब्वियसली प्रॉब्लम होता है। जब कोई भी वाटर फ्लो करता है तो उसके अंदर अगर सेडिमेंट है तो वो सेडिमेंट क्या है, एक तरीके से बर्डन है, लोड है, किसके लिए? कैनाल के लिए। जो फ्लोइंग वाटर है उनके लिए एक बर्डन है, लोड है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सेडिमेंट लोड भी बोला जाता है। लोड मतलब लोड लगाने वाला लोड नहीं, एक नहीं होता बोलते प्रेशर है, बहुत लोड है मेरे ऊपर, तो वो एक जो फ्लोइंग वाटर है कैनाल के अंदर उनके लिए लोड होता है, इसलिए इसे सेडिमेंट लोड भी बोलते हैं। तो उसका मैकेनिज्म कैसे है कि वो सेडिमेंट कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैनाल के अंदर, उन्हीं विषयों पे हम लोग बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम होगा अगर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होगा? तो कैनाल के बेड पे या साइड से इरोजन के चांसेस होंगे, स्कोरिंग के चांसेस होंगे। तो हमें इससे बचाना पड़ेगा, स्कोरिंग से बचाना पड़ेगा। स्कोरिंग से कैसे बचाऊं मैं? जो बेड या साइड हैं कैनाल के, उसमें ऐसे मटेरियल का यूज करें कि जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके द्वारा जो भी लोड फ्रिक्शन लग रहा है उसको रजिस्ट कर सके। ऐसा मटेरियल यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं, वो फ्लोइंग वाटर के थ्रू सेडिमेंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा स्कोरिंग नहीं होगा, मेरा कैनाल सेफ रहेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। बात समझ में आया? शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो इस पॉइंट को देखा जाए, लिख दिया है मैंने। व्हेन वाटर फ्लोज इन अ चैनल इट इज कैरीज आउट स्कोरिंग ऑफ द सरफेस ड्यू टू विच दीज पार्टिकल्स आर स्वेप्ट डाउन स्ट्रीम बाय द मूविंग वाटर के द्वारा वो नीचे जा रहे हैं। इट इज टर्म्ड एज सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। द सेडिमेंट इन कैनाल, ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, द सेडिमेंट इन कैनाल इज बर्डन टू कैरीड बाय द फ्लोइंग वाटर एंड इज देयरफॉर टर्म्ड एज सेडिमेंट लोड। इसलिए बोलते हैं सेडिमेंट लोड। ऐसा नहीं है कि सेडिमेंट जो है कोई उस पर लोड लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए एक बर्डन है, वो जो फ्लोइंग वाटर है, पानी जो जा रहा है, अब उनको ले करके जाओ आओ, तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? सेडिमेंट लोड। अब ये जो सेडिमेंट लोड है, यहाँ तक की कहानी तो मैंने आपको बता दी। अब ये जो सेडिमेंट लोड है इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? द सेडिमेंट मे मूव इन वाटर ईदर एज बेड लोड और सस्पेंडेड लोड। ये कैसे मूव कर सकते हैं? बेड लोड के फॉर्म में या फिर किस फॉर्म में? सस्पेंडेड लोड के फॉर्म में।
अब इन बातों को समझने के लिए हमें समझना होगा, इन बातों को समझने के लिए हमें समझना होगा कुछ एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस समझने होंगे। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, लेकिन किसके अकॉर्डिंग ये थ्योरम दिया है? सिल्ड ने, द एज पर सिल्ड थ्योरम, द एजम्पशन इन मैकेनिज्म ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एज पर सिल्ड थ्योरम, सिल्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तीन एजम्पशंस हैं, इनको समझिए। सॉइल इज इनकोहेरेंट, जब आप कैनाल में ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो उस कैनाल के अंदर जो सॉइल है, उस सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो कैसे हैं? इनकोहेरेंट हैं। इनकोहेरेंट का मतलब क्या हुआ? इन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स जो होगा वो कितना होगा? जीरो होगा, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन ये है कि जो सेडिमेंट है, जो सेडिमेंट लोड है वो क्या है? यूनिफॉर्म है, यानी सारे जगहों पे वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। तीसरा जो है एजम्पशन, द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट इज द वेट ऑफ वाटर एक्सर्टिंग अ शियर फोर्स, ड्रैग फोर्स उसी को बोलते हैं, ट्रैक्टिव फोर्स उसी को बोलते हैं, ऑन द मीडियम पार्टिकल। शायद ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, एक बार समझाता हूँ फिर आता हूँ मैं एनालिसिस पे। कह रहा है कि जब कोई कैनाल है, मान लीजिए ये कैनाल है, तो इस कैनाल में क्या होगा? ये जो वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, ये वाटर क्या कर रहा होगा? यहाँ पे कलर चेंज कर दूं, वाइट से लेता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा होगा? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वाटर जो होगा क्या कर रहा होगा? वेट ऑफ वाटर एक्सर्टिंग अ शियर फोर्स, वेट ऑफ वाटर एक्सर्टिंग अ शियर फोर्स, इसी को क्या बोलते हैं? शियर फोर्स या ड्रैग फोर्स या ट्रैक्टिव फोर्स ऑन द मीडियम पार्टिकल, यही मीडियम पार्टिकल है। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एनालिसिस को समझना होगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो अब ये तो एजम्पशंस थे। एजम्पशंस के बाद अब मैं एनालिसिस पे आता हूँ। एनालिसिस में मैं क्या करने वाला हूँ एक्चुअली मैं आपको बता दूँ। इस एनालिसिस में मैं ये दिखाने वाला हूँ कि ये जो शियर फोर्स या ड्रैग फोर्स या ट्रैक्टिव फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट हो रहा है, किस वजह से जनरेट हो रहा है? सेडिमेंट है, सेडिमेंट की वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से हो रहा है, तो उसकी वजह से जो भी जनरेट हो रहा है शियर फोर्स, ड्रैग फोर्स, ट्रैक्टिव फोर्स, वो कितना है? तो आप बोलोगे ये निकालने से क्या फ़ायदा मिलेगा? हमारा कैनाल जो है उसके अंदर स्कोरिंग नहीं होगा, ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहले अगर आप ये निकाल लेंगे तो उसको बचाया भी लेंगे। पहले ये तो पता कर लें कि उस पर लोड कितना लग रहा है, लोड मतलब स्ट्रेस कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, ये तो निकाल लें। तो उस पे आते हैं हम लोग, उस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो अगर इसको समझे हम लोग तो एक फिगर बनाना पड़ेगा मुझे। ये मान लीजिए, अगले पेज पे चलते हैं ना, अगले पेज पे क्या एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब देखिए इस पेज पे पूरा एनालिसिस करते हैं। ये मान लीजिए कैनाल है, ये है आपका कैनाल, क्या है आपका? कैनाल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं एक कंट्रोल वॉल्यूम ले रहा हूँ, कंट्रोल वॉल्यूम ले रहा हूँ, मान लो ये इस कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये है मेरा कंट्रोल वॉल्यूम, यानी पूरी एनालिसिस इसके अंदर कर रहा हूँ मैं, ये कहने का मतलब हुआ। अब देखो ये पानी है पूरा यहाँ पे नीचे। अब इसका जो कंट्रोल वॉल्यूम लिया है, यानी इस कैनाल का लेंथ, मतलब मैं मान रहा हूँ कि कैनाल मेरा इतना ही है, इसी में एनालिसिस कर रहा हूँ, लेंथ यल है। अब ये आपको सेक्शन दिख रहा है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें जो पानी है, ये पानी अगर समझें तो ये जो पानी है इसका वेट लगेगा, वेट लगेगा कुछ इस तरीके से, वेट लगेगा कुछ इस तरीके से, ठीक। अब इस वेट को देखेंगे अगर आप, ध्यान से समझना बच्चा, अगर इस वेट को देखेंगे तो ये एक स्लोप पे है, ये स्लोप कितना है? थीटा, कैनाल का बेड स्लोप भी तो होगा थीटा। तो अगर ये जो डब्लू लग रहा है ये क्या है? वेट है, वेट ऑफ वाटर पार्टिकल, ये जो कंट्रोल वॉल्यूम लिया है हमने।
अब इसको अगर आपको कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, वर्टिकल कंपोनेंट में, तो क्या होगा? तो क्या होगा इस बात को समझें अगर, तो इसका अगर ये कंपोनेंट देखें आप तो यहाँ पे आएगा। अब एंगल समझिएगा कितना होगा, और ये कंपोनेंट देखेंगे तो यहाँ पे आएगा। ये एंगल कितना होगा? ये थीटा ही तो होगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये डब्लू क्या हो जाएगा? सिंपल है ये तो, सिंपल है ये तो, क्या हो जाएगा? डब्लू साइन थीटा। और इसकी वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह कम है, सॉरी, यहाँ पे तो मुझे कुछ और दिखाना है। इसकी वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक फिगर बना के दिखाना है आपको मुझे, डब्लू कॉस थीटा। ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ये जो वाटर है ना, ये जो वाटर है ना, ये वाटर नीचे क्या करेगा? ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये समझ लीजिए अभी कैनाल का जो बेड है वो है। अब कैनाल का बेड है तो ऑब्वियस सी बात है, पानी है तो सेडिमेंट है उसके अंदर, तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ क्या करेगा? इरोजन करेगा, स्कोरिंग करेगा। तो स्कोरिंग कुछ ना कुछ करते हुए दिखेगा। अब बात समझिएगा ज़रा, मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ पे बताइए मुझे, अगर मैं बोलूँ आपसे कि शियर फोर्स बताइए आप, शियर फोर्स एक्टिंग ऑन सॉइल पार्टिकल्स, ये पानी जो है, ये पानी जो है वो शियर फोर्स लगा रहा होगा। किसके ऊपर लगा रहा होगा? ये जो कैनाल का जो बेड है वो सॉइल है, वहाँ पे उस पार्टिकल के ऊपर लगा रहा होगा। तो क्या निकल कर के आएगा बताना जरा? ये भाई देखो तो डब्लू साइन थीटा ही तो है यहाँ पे। तो डब्लू साइन थीटा क्या है? शियर फोर्स ही तो है, शियर फोर्स ही तो है। अब लेकिन एक चीज समझें, ये थीटा जो है ये बहुत छोटा है। बेड स्लोप होता है 1 in 5000, नहीं देखते हो आप? व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जब छोटा होता है थीटा की वैल्यू तो वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो इक्वल हो जाता है किसके? साइन थीटा के इक्वल होता है। और ये साइन थीटा लगभग जो है टेन थीटा, अगर छोटा है तब की बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये शियर फोर्स देखेंगे तो शियर फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं आप? अब शियर, अच्छा एक चीज़ और है, ये टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? बेड स्लोप बोलते हैं, यही बेड स्लोप होता है। तो अब शियर फोर्स अगर देखा जाए तो डब्लू साइन थीटा की बजाय हम लोग डब्लू टेन थीटा लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? यस लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? अब जब डब्लू इंटू यस हो गया तो ये डब्लू क्या है? वेट है। वेट किसका? वाटर पार्टिकल का। वाटर पार्टिकल का मतलब क्या? वी डब्लू, वॉल्यूम ऑफ वाटर, गामा डब्लू इंटू यस। बात समझिएगा। अब इस बात को समझें हम लोग कि अगर मुझे शियर स्ट्रेस निकालना है, ये क्या था? शियर फोर्स था ना, ये शियर फोर्स था, यहाँ देखिए शियर फोर्स था ये। तो अब मुझे शियर स्ट्रेस निकालना है, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं अब, शियर स्ट्रेस। तो ये क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए। तो ये आया आपका वी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एस, अपॉन में क्या आ जाएगा? वेटेड एरिया। वेटेड एरिया क्या होगा? देखिए इसमें नीचे एरिया जब लेंगे तो वेटेड एरिया लेंगे आप। वेटेड एरिया मतलब ये जो वेटेड पेरीमीटर आएगा इंटू लेंथ, वेटेड पेरीमीटर इंटू लेंथ, तो ये पी इंटू एल होगा। वी डब्ल्यू की बात, वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? ए इंटू एल, इंटू इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एस, अपॉन में क्या है? पी इंटू एल। तो एल से एल कैंसिल, ए अपॉन पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं, और ये क्या निकल सकता है? गामा डब्ल्यू एस। तो ये अगर मैं शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करूं तो ये टाउ क्या हो जाएगा? टाउ क्या हो जाएगा? आर गामा डब्ल्यू एस। बहुत अच्छा रिलेशन, इतना अच्छा रिलेशन कि आपको एग्जाम में पता नहीं कितनी बार मिला होगा ऑब्जेक्टिव में। तो शियर स्ट्रेस जो जनरेट होता है
वो कितना होता है, आर गामा डब्ल्यू एस। आर क्या है, आर इज इक्वल टू ए अपॉन पी, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, मतलब आर मतलब हाइड्रोलिक मीन रेडियस, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, यस क्या है, बेड स्लोप है, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस। ये जो शियर स्ट्रेस जो ये बेड पे लगा है, ये बेड पे लगा है। क्लियर है बात, अच्छे से बात समझ में आई, कोई बड़ी चीज़ थी ये? इसी को बोलते हैं ट्रैक्टिव बोल लो, शियर बोल लो, अलग अलग नाम दे रहे थे। ये देखिए आप क्या नाम दे रहे थे, ड्रैग फोर्स, ट्रैक्टिव फोर्स, अभी स्ट्रेस निकाला आपने तो शियर स्ट्रेस बोलो, ड्रैग स्ट्रेस बोलो, ट्रैक्टिव स्ट्रेस बोल लो। क्लियर है? आप ये बात समझिएगा जरा, ये जो निकाला है आपने, ये बेड पे निकाला है, शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अब जो साइड पे होगा वो थोड़ा समझिएगा बात को, साइड पे कैसे जनरेट होगा। शियर स्ट्रेस distribution in the channel, देखिए कैसे शियर स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसको समझने के लिए एक मैं बनाता हूँ चैनल, ये चैनल हुआ। देखिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट हो रहा है, ये अभी आपने निकाला। ये कितना जनरेट हो रहा था, गामा डब्लू आर, यस यही था। बट यहाँ देखेंगे अगर आप, तो ये साइड वाला जो होता है, ये साइड वाला देखें, अच्छा ये जो निकल करके आया है ना टाउ की वैल्यू, शियर स्ट्रेस, ये इसमें क्या है कि सारे जगहों पे एवरेज देखा जाए तो कांस्टेंट ही है, लेकिन साइड में ऐसा नहीं होता है। साइड में थोड़ा सा नीचे ज़्यादा लगता है, टाउ मैक्स जो है वो नीचे ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा बेकार बन गया क्या, फिर से बनाता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम, और ये जो मैक्सिमम वाला है ना, ये पार्ट ज़्यादा होगा, ये वाला पार्ट ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखेंगे इसमें, मैंने उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं, एरो ऐसे बना लीजिएगा आप। ये जो पार्ट आएगा ये टाउ मैक्स जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो सारे जगहों पे सेम था, लेकिन यहाँ पे ये कितना वेरी करता है, 0.75 गामा डब्ल्यू आर एस, यानी 75% इसका लगता है। यानी टाउ मैक्सिमम या मैक्स या यूनिफॉर्म सब इतना ही लग रहा है यहाँ पे गामा डब्ल्यू आर एस, और इसमें कितना लग रहा है, उसका केवल केवल कितना लग रहा है, 75%। यानी साइड में जो लगता है शियर स्ट्रेस, वो बेड के कंपैरिजन में 75% ही लगता है। अगर ये आप हाइट देखेंगे ना, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट अगर मैं दिखाऊं, ये कहाँ पे लग रहा है, तो ये 2/3y पे लगता है। अगर ये टोटल हाइट कितना है, y है। तो समझ में आ गया आपको कि बेड पे कैसे लग रहा है शियर स्ट्रेस और साइड में कैसे लग रहा है। अब दिक्कत क्या थी आपकी, आप बोल रहे थे सर ये सेडिमेंट की वजह से मेरा फेल हो जा रहा है बार बार। तो अब आपको मैं बचाने का तरीका बताता हूँ। टू प्रिवेंट स्कोरिंग एट कैनाल बेड, कैनाल का जो बेड है उस पर स्कोरिंग ना हो, उसे कैसे रोका जाए। भाई देखो सेडिमेंट तो आएंगे, उन्हें कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो आप, और जो पानी है वो फ्लोइंग वाटर है, वो तो है ही, उनकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो तो है ही। तो कैसे मैं क्या करूँ, अब मैं कंट्रोल जो कैनाल बना रहा हूँ उसमें जो मीडियम पार्टिकल ले रहा हूँ उन पे कर सकता हूँ। उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी रख दूंगा कि उनके अंदर इरोजन होगा ही नहीं।
यही पॉइंट मैंने लिखा है। शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन बेड सॉइल पार्टिकल्स शुड बी लेस देन, ध्यान दीजिएगा, शुड बी लेस देन और इक्वल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल। यानी जो शियर स्ट्रेंथ होगा सॉइल पार्टिकल का वो ज्यादा होगा किससे, जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। मतलब मैंने क्या बोला, इस बात को ऐसे लिखूं अगर, तो इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि टाउ नॉट से या जैसे भी डिनोट कर लीजिए आप, इज टाउ एस, ये शियर स्ट्रेंथ हो गया। यानी गामा डब्ल्यू आर एस जो आपने निकाला था वो शुड बी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए सॉइल के शियर स्ट्रेंथ से। और सॉइल का शियर स्ट्रेंथ ये आप सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो, 0.056 गामा डब्ल्यू डी जी -1 होता है। अब क्या हुआ यहाँ से, गामा डब्ल्यू तो कैंसिल आउट हो गया। अब आर एस, अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए एक चीज़ और ले सकते हैं, जनरली हम लोग जी की वैल्यू कितनी लेकर के चलते हैं, 2.65। तो अगर आप इतना लेंगे तो आर एस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.056 इंटू डी 2.65 -1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आएगा आर एस लेस देन और इक्वल टू 0.0924 डी। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो आर एस इज लेस देन और इक्वल टू डी बाई 11 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये बात लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ से हम लोग बात लिख सकते हैं कि डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 आर एस। और ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्या मतलब हुआ इस बात का, क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हो कि बेड पे स्कोरिंग न हो, तो वहाँ पे जो बेड पे सॉइल पार्टिकल लिए हो उसका डायमीटर, उस सॉइल पार्टिकल का डायमीटर बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 11 आर एस। आर क्या है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, ए अपॉन पी, एस क्या है, बेड स्लोप। बस काम खत्म, आपके बेड पे इरोजन होगा ही नहीं, स्कोरिंग होगा ही नहीं। ये केवल कैनाल बेड के लिए कंडीशन बताया हूँ मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, आधे घंटे का टॉपिक है, केवल यही लाइन आपको ध्यान रखना है, ये लाइन ध्यान रखना है। और दूसरा, ये बेड के लिए था, अब साइड में भी तो स्कोरिंग हो सकता है, जिसपे शियर स्ट्रेस इसका 75% ही लग रहा है, कम लग रहा है, लेकिन फिर भी हो तो सकता है। तो वहां पे भी हमें सेव करना, प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए भी कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। टू प्रिवेंट स्कोरिंग ऑफ कैनाल साइड स्लोप, तो उसमें भी यही चीज, यही सेम कॉन्सेप्ट। भाई जो शियर स्ट्रेस लग रहा है वो शुड बी लेस देन और इक्वल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल, यानी जो सॉइल का पार्टिकल है उसका शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो भाई सेम कॉन्सेप्ट हम फिर से यूज करेंगे। टाउ नॉट की जो वैल्यू है, टाउ नॉट की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए शियर स्ट्रेंथ से, लेकिन अभी साइड की बात हो रही है, पहले बेड की बात हो रही थी। तो क्या थे, बेड में अगर अगर आप बेड में के बजाय साइड पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी थी, गामा डब्ल्यू आर एस नहीं था, कितना था, 0.75 गामा डब्ल्यू आर एस। इसका 75% ही लगता है ना, देखो साइड पे। और ये शियर स्ट्रेंथ की बात करें, अगर साइड में शियर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 0.056 गामा डब्ल्यू डी जी -1, एक फैक्टर इसमें और आ जाता है, क्या आ जाता है फैक्टर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाई। थीटा क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे, साइड स्लोप है, साइड स्लोप है। और फाई क्या है यहाँ पे, इंटरनल फ्रिक्शनल एंगल है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। फिर से गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, सॉल्व करिए इसे आप। फिर से जी की वैल्यू आप कितनी ले लीजिए, 2.65 ले लीजिए। क्लियर है बात? तो अगर आप रखेंगे तो 0.75 आर एस लेस देन 0.056, इसको तो सॉल्व किया ही था हम लोगों ने, 2.65 -1, ये सब सॉल्व करने के बाद कितना आया था, चलो अब अगले लाइन में लिख लूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। तो ये तो सॉल्व करने के बाद आया था ये वाला पार्ट 0.0924 डी, यानी डी बाई 11 आया था, ये तो आ गया था, डी बाई 11 ही से बोल रहा हूँ मैं।
तो 0.75 RAS ये D/11 आ गया था, और इनटू फैक्टर क्या आ जा रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाई। अब इस बात को ऐसे लिखा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका बना दिया मैंने ब्लॉक। ये हो गया आपका काम। तो फिर से क्या हुआ, 0.75 RAS शुड बी लेस देन और इक्वल टू D/11। अगर आप चाह रहे हैं कि साइड में इरोजन ना हो, स्कोरिंग ना हो। अब थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे क्या है, साइड स्लोप है। फाई क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है। बताइए कुछ है इसके अंदर, बस इतना सा है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो आप चाहेंगे तो आधे घंटे में एक नंबर यहाँ से फिक्स कर लेंगे। तीनों कंडीशन, ये पहला कंडीशन ये, अगर साइड स्लोप पे स्कोरिंग नहीं चाहते हैं तो, बेड स्लोप पे स्कोरिंग नहीं चाहते हैं तो ये कंडीशन, कितना होता है शियर स्ट्रेस जनरेट ये, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। चार बात मैंने बताई है बस, और उससे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है आपका। पूरा यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। बाकी गेट की तैयारी है, हमारा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और बाकी इसके PDF वगैरह जो भी चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक के थ्रू वहाँ से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में दिया भी है टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आप चले भी जाइए और जुड़ जाइए, तो बाकी सारे PDF वगैरह वहीं पे मिल जाएंगे आपको। बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए, प्यार बनाए रखिए ऐसे ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए कि देखो यहाँ पे कंटेंट इतना अच्छा जा रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। अब हम लोग क्या करेंगे, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बाद कल पढ़ेंगे सीपेज थ्योरी। ओके, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।